डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। गांव के ऊपर एक हवादार पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां सालों की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ भूत हैं। वे फुसफुसाते थे कि इसकी दीवारों के भीतर एक दुष्ट आत्मा फंसी हुई है। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। हवेली ने गांव पर एक लंबी परछाई डाली, जो उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो उसके भीतर रहता था। लताओं ने पंजों की तरह दीवारों पर चढ़ाई कर ली थी। लोहे के फाटक जंग खाए और टूटे हुए खुले मुंह की तरह लटके हुए थे। बुजुर्गों ने इसके काले अतीत की कहानियां सुनाई, उन अकठनीय भयावहता की जो इसकी दीवारों के भीतर हुई थी। धूप वाले दिन में भी हवेली से एक अजीब सी बेचैनी चिपकी रहती थी। हवेली के बारे में कहानियां हर गांव वाले से अलग अलग थीं। कुछ लोग एक क्रूर ठाकुर के बारे में फुसफुसाते थे, जिनका अंत इसकी दीवारों के भीतर एक भयानक मौत के साथ हुआ था। दूसरों ने एक दुखद प्रेम कहानी की बात की। एक दिल टूटा हुआ प्रेमी कब्र के पार बदला लेना चाहता था। सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। गांव के मुखिया बुड्ढे गुप्ता अक्सर कुएं के पास बैठे रहते थे और चौड़ी आंखों वाले बच्चों को हवेली की कहानियां सुनाते थे। वे रात में खिड़कियों में टिमटिमाती अजीब रोशनी की बात करते थे, हवा में गूंजती बेजुबान आवाजों की। देर रात घर लौटने वाले किसानों ने हवेली के आसपास के पेड़ों के बीच छायादार आकृतियों को भागते हुए देखा था। हवेली, जो कभी समृद्धि और खुशी का प्रतीक थी, उसका इतिहास लंबा और परेशानियों से भरा था। इसे एक अमीर ठाकुर ने बनवाया था, जो अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता था। ठाकुर अपनी दौलत के बावजूद बहुत दुखी इंसान था। वह शक और लालच में डूबा हुआ था। किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपने ही परिवार पर भी नहीं। अपनी स्थिति और विरासत को मजबूत करने के लिए ठाकुर ने शादी करने का फैसला किया। उसने एक सम्मानित परिवार की एक युवती को चुना, जो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी। वह युवती एक प्रेमहीन विवाह में जबरदस्ती धकेल दी गई। उसने खुद को हवेली की आलीशान दीवारों के भीतर फंसा हुआ पाया। हवेली खुशी और उत्सव की जगह होने के बजाय युवा दुल्हन के लिए एक सोने का पिंजरा बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, ठाकुर की शंका और भी बढ़ती गई। वह अपनी जवान दुल्हन पर और भी शक करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रही है। उसने उसकी जासूसी करने के लिए नौकर रख लिए, उसे उसके कक्ष में बंद कर दिया। अपने पति की क्रूरता और अपने अकेलेपन से हताश होकर उस जवान दुल्हन ने अपनी जान दे दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह सबसे ऊंचे टावर से कूद गई थी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। ठाकुर अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ खुद को और भी अलग थलग कर लिया। वह अपनी पत्नी की यादों से प्रेतबाधित होकर हवेली के हॉल में भटकता रहा। एक तूफानी रात ठाकुर अपने अध्ययन कक्ष में मृत पाया गया। उसकी मौत के हालात रहस्यमय थे। ठाकुर के जाने के साथ ही हवेली को अबैंडन्ड छोड़ दिया गया, और इसलिए ये साल दर साल खड़ी रही, धीरे धीरे सड़ती रही, एक प्रेम की दुखद कहानी और अंधेरे से भरे जीवन का प्रतीक। समय के साथ हवेली को एक भयावह प्रतिष्ठा मिल गई। रात में वहां से गुजरने वाले ग्रामीणों ने अंदर से खून जमा देने वाली चीखें सुनाई देने की सूचना दी। हमने वो चीखें सुनी थी जो रात में गूंज रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। कसम से मैंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ अंदर है। देर रात घर लौटने वाले किसान जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते थे। उनकी छाती में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे पेड़ों के बीच डाटिंग करने वाली छायादार आकृतियों को देखने की बात फुसफुसाते थे। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। मैंने उन्हें देखा, पेड़ों के बीच चलती परछाइयां, उनकी आंखें चमक रही थी। ये बहुत ही भयानक था। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उनका पीछा एक ठंडी अदृश्य उपस्थिति ने किया। हवा सड़ान से भारी हो गई। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु बच्चों को हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। हमने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी थी। ठाकुर और उसकी दुल्हन की कहानियां वे बहुत ही भया फ्राइटनिंग थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां स्थानीय किंवदंतियां बन गईं। प्रेतवाधित हवेली की बात एक प्रसिद्ध तांत्रिक के कानों तक पहुंची। वह आत्माओं से संवाद करने और संतुलन बहाल करने के लिए जाने जाते थे। कहानियों ने मुझे इंट्रीग्ड किया। मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। ग्रामीणों ने आशा और घबराहट के साथ तांत्रिक का स्वागत किया। हमने हवेली की ओर इशारा किया। हमने उसे खतरों से आगाह किया। तांत्रिक ने ध्यान से सुना। वह उनकी आवाजों में भय और आशा को महसूस कर सकता था। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं हवेली के रहस्य को उजागर करूंगा। जैसे ही तांत्रिक हवेली के पास पहुंचा, उसने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। हवेली की सड़ती दीवारों के भीतर जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। तांत्रिक अकेले ही हवेली में दाखिल हुआ। उसके इकलौते साथी वे परछाइयां थीं जो उसके लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में नाच रही थीं। वह शांत आत्मविश्वास के साथ धूल भरे हॉल से गुजरा। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं, उस ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं जो हवेली में व्याप्त थी। उसने रात हवेली में बिताई, प्राचीन अनुष्ठान किए, मंत्रों का जाप किया और उन कमरों में ध्यान किया जहां सबसे तीव्र ऊर्जा रहती थी। मैंने उन आत्माओं के साथ संवाद करने की कोशिश की जो अंदर फंसी हुई थी, उनके दर्द को समझने और उन्हें शांति की ओर गाइडिंग करने के लिए। ग्रामीण गांव के किनारे अलाव के चारों ओर दुबके हुए रात में गूंज रहे तांत्रिक के जाप को सुन सकते थे। आवाजें भयानक और अजीब तरह से सुकून देने वाली, उन्हें डर और आशा के मिश्रण से भर देती थी। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, उनके अनुष्ठानों की सफलता के लिए। अपने अनुष्ठानों और ध्यान के माध्यम से तांत्रिक ने हवेली के भूतिया होने के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। उसे ठाकुर की क्रूरता, उसकी जवान दुल्हन की निराशा और हवेली की दीवारों के भीतर घटित दुखद घटनाओं के बारे में पता चला। मैंने उस जवान दुल्हन के दर्शन देखे। उसकी आत्मा उसके दुख और क्रोध से हवेली से बंधी हुई थी। उसे शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा पीड़ा के एक चक्र में फंस गई थी, उस सांत्वना की तलाश में जो कभी नहीं मिली। अपराध बोध और पछतावे से घिरा ठाकुर भी फंस गया था। उसकी आत्मा अपने कर्मों के परिणामों से बचने में असमर्थ थी। तांत्रिक समझ गया कि आत्माएं स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थीं। वे खोए हुए और तड़प रहे थे। उनका दर्द सालों से गूंज रहा था, जिससे हवेली में एक अशांत वातावरण पैदा हो रहा था। जैसे ही भोर हुई, हवेली पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, परछाइयां पीछे हट गईं और सालों से हवेली से चिपका हुआ दमनकारी माहौल छंटता हुआ प्रतीत हुआ। ग्रामीण सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने शांति की अनुभूति की जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तांत्रिक हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन उनकी आंखें एक शांत विजय से चमक रही थीं। उन्होंने हमें इकट्ठा किया, हमारे साथ जो सच्चाई उजागर हुई थी और उन्होंने जो अनुष्ठान किए थे उन्हें साझा किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठाकुर और उनकी दुल्हन की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई है। उनकी आत्माओं को उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया गया है। ग्रामीण ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरों पर राहत और विस्मय का मिश्रण था। तांत्रिक के जाने के बाद हवेली में एक परिवर्तन आया।
ऐसा लग रहा था जैसे आत्माओं की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने से उसकी नींव से एक भार हट गया हो। ग्रामीण अब डरते नहीं थे, हवेली को एक नए सम्मान के साथ देखने लगे, एक दुखद अतीत की याद दिलाते हुए और क्षमा और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण। हम में से कुछ हवेली के पूर्व गौरव को याद करते हुए इसे उसके पूर्व भव्यता को बहाल करने का प्रस्ताव रखा। हमने इसकी कल्पना एक सामुदायिक केंद्र के रूप में की, सभाओं और समारोहों के लिए एक जगह, हमारी एकता और लचीलापन का प्रतीक। इसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, एक बात तय थी, हवेली अब डर की जगह नहीं रही। बच्चों की हंसी जो कभी डर से खामोश हो जाती थी, अब उसके हॉल में गूंजती थी। हवेली जो कभी त्रासदी और निराशा का प्रतीक थी, आशा की किरण बन गई थी, मानव आत्मा की सबसे कठिन समय से उबरने की स्थायी शक्ति का प्रमाण।